आप सभी को मेरा नमस्कार। होप आप सभी अच्छे होंगे और डीपीपी रेगुलर आप लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैंने सॉल्यूशन कल डाला था डीपीपी नंबर 3 का, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने डीपीपी नंबर 4 और 5 भी आप लोग को दिए थे। तो 4 और 5 का सॉल्यूशन जो है मैं आज डाल दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, और साथ ही साथ 2, 3, 4, 5 इन सब का सॉल्यूशन वीडियो जो है वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। तो वो मैं कल प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, चलिए कल ये छूट गया था रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एक्चुअली हुआ यूं कि मैं वीडियो इधर चल ही रहा था, मेरा वीडियो जो है, और बीच में क्या हुआ, मोबाइल मेरा ऑफ हो गया था। और ऑफ हो गया था और इसको मैं कंप्लीट पढ़ा डाला था, है ना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में कंप्लीट कर डाला था। उसके बाद जब मैं जाके देखा, एक बार चेक करता हूँ करके, तो पता चला कि वो तो बीच में ही ऑफ हो गया है। फिर बाद में जब स्विच ऑन हुआ मोबाइल तब पता चला कि वो कहाँ से ऑफ हुआ था। तो इससे पहले वाले जो स्लाइड था आपका उसमें जो है ये कट हो गया था। ओके, तो चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स से, ठीक है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो नॉन जीरो रोज होंगे, है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे हम? जैसे सपोज ए बी सी, ये डी ई हो गया, और ये आप लिखते हैं सपोज ये कुछ इस प्रकार से। तो इसमें देखेंगे आप, ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया आपका, है ना, तो इसमें नॉन जीरो रोज कितने हैं? तो देखिए यहाँ पे नॉन जीरो रोज नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये तीनों क्या है आपके? नॉन जीरो रोज है। तो इसका रैंक कितना हो जाएगा आपका? देन द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। अगर यही आपका हो जाए कुछ इस प्रकार से, अगर ए बी सी 0 डी एफ और ये 0 0 0 ऐसा कुछ हो जाए, तो इसमें देखिए केवल केवल दो रोज हैं जो नॉन जीरो रोज है ना। नॉन जीरो रोज कितने हैं? 2 है। तो इसका रैंक कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये भी, अगर इसमें भी 0 0 है, इसमें भी 0 0 है, तो आपका क्या हो जाएगा? रैंक कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है आपकी? ठीक है, पहला तो ये कि रैंक ऑफ, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको आप ऐसा लिखिएगा, रैंक ऑफ ए की पावर टी। ए की पावर टी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए, ऐसे ही पढ़ते हैं। तो रैंक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ठीक है, ए का जो रैंक होगा वो उसके ट्रांसपोज के भी रैंक के बराबर होगा। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट, इफ आर इज रैंक ऑफ ऑर्डर एन मैट्रिक्स। ठीक है, सपोज कोई एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है जिसका रैंक अगर आर है, ठीक है, देन k इक्वल्स टू n माइनस आर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम जब आइगन वेक्टर निकालेंगे तब इसको यूज करेंगे। k क्या है आपका? एक नंबर है जो क्या बताता है? आर्बिट्ररी सॉल्यूशन को बताता है। ठीक है, ओके। तो कैसे निकलेगा ये? सपोज आपका कोई मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, ठीक है, और इसका रैंक जो है वो n ना आकर के उससे कम है, मतलब सपोज अगर क्या है आपका r है, तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी सॉल्यूशन जो होगा दैट इज k इक्वल्स टू n माइनस r हो जाएगा। इसको कैसे यूज करेंगे देखेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जब यूज करेंगे तो उसको देखेंगे कैसे यूज होता है। देन नेक्स्ट क्या है? इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन n, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर जो है वो लेस देन अगर n हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ a इक्वल्स टू 0, मॉड ऑफ a इक्वल्स टू 0, या इसी को हम क्या बोलेंगे? इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है दैट इज मॉड ऑफ a इक्वल टू 0, और सपोज ये अगर ऑर्डर n का है, तो उसका रैंक हमेशा n से क्या होगा? कम होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये जो है 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम रैंक जो है, मैक्सिमम रैंक कितना होगा? दैट इज 3 होगा। मैक्सिमम रैंक कितना होगा? इसका 3 होगा। लेकिन अगर मैं बोल दे रहा हूँ कि अगर मॉड ऑफ a इक्वल टू अगर आपका 0 हो गया है, तो क्या हो जाएगा? इसका रैंक जो है या तो 2 होगा या तो 1 होगा, या तो 2 होगा या तो 1 होगा, बट 3 नहीं होगा। ठीक है, या तो 2 होगा या तो 1 होगा, बट 3 नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे, इसी में आगे देखते हैं इसको कैसे अपन बनाएंगे। देखिए रैंक कैसे निकाल सकते हैं, ये पहला मेथड में हम देख लेते हैं, है ना। रैंक कैसे निकालेंगे आप? जैसे कोई आपका 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो उसमें आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? मॉड ऑफ a इक्वल टू 0 तो नहीं है। अगर मॉड ऑफ a आपका 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? सीधा अगर ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, अगर ये जो है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा? डायरेक्ट आपका रैंक कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर कोई ए मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर का है, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इफ ये कंडीशन 1 क्या है? हो जाएगा इफ मॉड ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉन सिंगुलर कोई मैट्रिक्स है,
अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये किसके लिए है आपका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा आपका, दैट इज मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, रैंक 3 हो जाएगा, या जितने ऑर्डर का है उतना ही उसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा। एक्चुअली मैट्रिक्स से जो है 2 क्वेश्चन आते हैं इन जनरल, मैट्रिक्स से जो है 2 क्वेश्चन आते हैं, 2018 में 2 क्वेश्चन आया हुआ है, उसको मैं कराऊंगा, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। देन नेक्स्ट, अगर ये 0 हो जाए तब क्या होगा कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तब क्या होगा, रैंक आपका 3 होगा। लेकिन मॉड ऑफ ए 0 हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो या तो रैंक कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, या तो रैंक कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है आपका 3x3 का मैट्रिक्स है, तो उसका हम डिटरमिनेंट निकाले, नॉट इक्वल टू 0 आया तो रैंक 3 आया। अब अगर वो 0 के बराबर हो जाएगा तब आप क्या करोगे, एक सब मैट्रिक्स निकालोगे, या सब डिटरमिनेंट बोल सकते हैं इसको। तो सब डिटरमिनेंट कोई भी आप ले लोगे 2x2 का, ठीक है, 2x2 का कोई भी सब डिटरमिनेंट आप ले लोगे और इसको चेक करोगे कि 0 के बराबर तो नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, ये भी के अंदर ही है, नंबर 1। अगर ये 0 के बराबर नहीं है, 2x2 में आप चेक करोगे, कोई भी 2x2 ले लेना, उसमें चेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, रैंक फिर से क्या कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। रैंक कितना हो जाएगा आपका, 2 के बराबर हो जाएगा। और दूसरा केस क्या, अगर मॉड ऑफ ए जो है 2x2 नॉट इक्वल टू 0 में रैंक 2 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका, रैंक जो है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्लियर है क्या, क्लियर है, ये तीनों पॉइंट जो है क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए एक बार और देख लेते हैं क्या है आपका। अगर मॉड ऑफ ए अगर 3x3 का अगर कोई मैट्रिक्स है और आप मॉड ऑफ ए अगर निकाल रहे हो और वो आपका नॉट इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो रैंक सीधा डायरेक्ट कितना हो जाएगा आपका, रैंक 3 हो जाएगा। उसके बाद मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाए तो रैंक 2 होगा या फिर 1 होगा। ये मैं 3x3 की बात कर रहा हूँ, ये क्या है आपका 3x3 की मैं बात कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट क्या है आपका, अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या चेक करना है, 2x2 में चेक करना है। तो 2x2 में अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो रैंक कितना हो जाएगा आपका, रैंक 2 हो जाएगा। और 2x2 में अगर 0 हो जाए कंप्लीट जो है तो ये क्या हो जाएगा आपका, रैंक 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1 देखिए, इसमें हम पहला यहाँ पे क्या बोले थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो नॉन जीरो रोज होगा वही क्या हो जाएगा, उसका रैंक हो जाएगा। ये भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो दोनों मेथड्स देखेंगे, मैं इस वाले मेथड से अभी बता रहा हूँ, आप उस वाले मेथड से उसको चेक कर लेना कि वाकई में उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, दैट इज a इक्वल्स टू है आपका, दैट इज 1 2 3, ऊपर नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ऊपर नहीं दिख रहा होगा, दैट इज 1 2 3 1 2 3 या 2 4 7 और नेक्स्ट है 3 6 0 3 6 10, 3 6 10। ये कुछ इस प्रकार से है आपका, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, आपको रैंक निकालना है। तो रैंक निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा R2 में हम काम करते हैं, है ना, संक्रिया लगाएंगे, ठीक है। संक्रिया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज R2 में R2 माइनस 2 इंटू R1 कर दीजिए, और R3 में भी कर दीजिए भैया। R3 में क्या हो जाएगा, R3 माइनस 3R1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली जो आपका A जो है दैट इज ये कितना हो जाएगा, दैट इज 8 2 3, ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। देखिए R2 माइनस 2R1 कर रहे हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 7 माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद इस वाले में 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा आपका, और 3 3 9 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया क्या, देखो इसको ध्यान से, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया है। और इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज देखिए, नॉन जीरो रोज की बात कर रहा हूं तो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। तो इसका सीधा रैंक हम कितना लिख देंगे, रैंक इसका कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। रैंक कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो चलिए आप लोग के लिए इसी मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा। मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, दैट इज कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। दैट इज 1 2 1 2 4 3
698 ये हो गया, इसका रैंक निकालिएगा। देन नेक्स्ट है आपका दैट इज 1 1 1 2 3 4 3 4 6, ठीक है। ये दोनों आप जो है बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, आता है। एक और ले लीजिए, चलिए एक और तोहफे में आप लोग के लिए, 2 के साथ एक फ्री, दैट इज 3 5 -1 0 3 4 5 1 2, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। देन नेक्स्ट है आपका देन नेक्स्ट है, चलिए मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसी में। ओके, तो ये है सपोज अगर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इस प्रकार का अगर कोई एंट्री है तो उसका रैंक जो है कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका रैंक कितना होगा, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं R2 में करूँ, R2 में मैं क्या कर देता हूँ, R2 - R1 कर देता हूँ, और R3 में क्या कर देता हूँ, दैट इज R3 - R1 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए दैट इज 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। यहाँ पर से देख लीजिए, यहाँ पर से काउंट करके देख लीजिए कितने आ रहे हैं आपके। ये तो 0 हो गया, ये भी 0 का, नॉन 0 कितना है, 1 है, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, सीधा 1 हो जाएगा। रैंक कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। चलिए इसी को मैं उस वाले मेथड से बता देता हूँ, चलिए। हाँ, अब उस वाले मेथड में कैसे होगा, देखिए इसका हम सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। ये 3x3 मैट्रिक्स है आपका, ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसका पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, और डिटरमिनेंट निकाल के देखेंगे भैया वो 0 के बराबर तो नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले देख लेते हैं मॉड ऑफ a = 0, है ना। मॉड ऑफ a = 0 अगर 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका रैंक 3 नहीं होगा, ऐसा होगा, राइट। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 1 - 1 -1 1 -1 प्लस 1 - 1। ये कुछ इस प्रकार से देखिए, ये सभी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया तो 0 हो गया। मॉड ऑफ a = 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, या तो इसका रैंक 2 है, या तो इसका रैंक 1 है, या तो इसका रैंक 2 है, या तो इसका रैंक कितना है, 1 है, ठीक है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर ये कुछ इस प्रकार से है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, देखिए नेक्स्ट क्या लेना पड़ेगा आपको, 2x2 में लेना पड़ेगा। तो 2x2 में मैं क्या, कोई भी 2x2 कहीं से भी उठा लीजिए, ये तो सेम ही दिख रहा है, ठीक है। चाहे मैं इन 4 को उठाऊं, या इन 4 को उठाऊं, या इन 4 को उठाऊं, या इन 4 को उठाऊं, है ना। तो कुछ इस प्रकार से तो सेम दिख रहा है इस वाले केस में। बाकी जितने भी आपके मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी में आप लोग चेक कर लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये मॉड ऑफ a जो है 2x2 का, ये भी कितना आ गया आपका, 0 आ गया। तो इसका रैंक 2 भी नहीं है, इसका रैंक 2 भी नहीं है, इसका रैंक जो है 2 भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका रैंक 1 हो जाएगा, इसका रैंक 2 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो इसका रैंक सीधा डायरेक्ट कितना हो जाएगा आपका, रैंक इज इक्वल टू 1। रैंक कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। रैंक कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। रैंक निकालना आप लोग को आ जाएगा, ठीक है, रैंक निकालना आ जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसी रैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, उसको मैं करा देता हूँ, है ना। इफ क्वेश्चन है आपका, इफ ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, है ना, ए को बोल रहा है कि ये नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n × 1 का, और बी जो है आपका, इसका ऑर्डर है 1 × n का, ठीक है। देन द रैंक ऑफ ए बी का रैंक पूछा हुआ है। तो जब भी ऐसा कुछ हो, देखिए ये क्या है आपका a n × 1, और ये क्या हो रहा है b, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऑर्डर क्या होगा उसको पहले देख लेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से इन दोनों को हटा देते हैं, हम इन दोनों को हटा देते हैं, इसका कॉलम और इसका पहला वाला रो, इन दोनों को हटा देंगे तो जो भी बचेगा वो किसका ऑर्डर होगा आपका, a × b का ऑर्डर होगा, तो n × n। तो n क्रॉस अगर n है, देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन है इसका, दैट इज ऑप्शन है आपका, दैट इज n to 1 and none of these, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपकी, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए ये n क्रॉस n का ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, तो n क्रॉस n का कोई ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, तो उसका मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है, मैक्सिमम रैंक इसका क्या हो सकता है आपका, n हो सकता है। और कोई कंडीशन दिया हुआ है क्या, इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज रैंक n। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देन नेक्स्ट देखते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बारे में, ठीक है। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बारे में, आइगन वैल्यू
एन आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो जो भी आपका अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका आइगन वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, दैट इज a माइनस लेमडा आई मॉड ऑफ a माइनस लेमडा आई दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या कहलाता है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है। और इस इक्वेशन की मदद से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, इस इक्वेशन की मदद से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। और जैसे ही हमको आइगन वैल्यूज मिलता है हम आइगन वेक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है क्या? चलिए एग्जांपल देखते हैं इसमें। साथ ही साथ आपका आइगन वैल्यू जो होता है, ठीक है, आइगन वैल्यू जो होता है वो क्या होता है उसको देखिए, नोट यहाँ पे देखिए, नोट लिख लीजिए, है ना, नोट लिख लीजिए यहीं पे। जो आइगन वैल्यूज जो होता है वो एक्चुअली में होता क्या है ना, तो द डायगोनल एलिमेंट्स इन द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स is eigenvalue of that matrix, ठीक है। क्या हो जाएगा? the diagonal elements in the upper triangular matrix is eigenvalue of that matrix। जैसे कोई मैट्रिक्स है आपका, उस मैट्रिक्स को आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कर दिया, रिएक्शन लगा के, संक्रिया जो लगाते हैं उससे, तो जो आपका डायगोनल एलिमेंट जो होगा, है ना, आपने किस में चेंज कर दिया है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कर दिया है, तो जो डायगोनल एलिमेंट जो बचेगा वही क्या होगा, आपका आइगन वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ ए दैट इज ए इक्वल्स टू है आपका 1 2 3 0 2 0 एंड 0 0 3। ये कुछ इस प्रकार से आपका कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमको क्या निकालना है, आइगन वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस सबसे पहले हमको ये पता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, दैट इज a माइनस लेमडा आई दैट इज इक्वल्स टू 0। ये इसके बराबर होता है, तो a बराबर तो आपका इतना आ गया, क्या आ गया, दैट इज 1 2 3 0 2 0 0 0 3, हाँ, माइनस लेमडा, और ये i कितना होता है, i भी किसका होगा, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका, ये कुछ इस प्रकार से दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा आपका। तो ये वाला मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये मैट्रिक्स को प्लस करना, माइनस करना, ये सब आप लोग को आता होगा, और मल्टीप्लिकेशन करना ये सब भी आता होगा मेरे ख्याल से। तो मैं यहाँ पे नहीं सिखा रहा हूँ आप लोग को, तो डायरेक्ट इन दोनों को मैं जो है माइनस करके लिख रहा हूँ। तो दैट इज कितना हो जाएगा आपका, देखिए मैट्रिक्स में क्या होता है आपका, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या होता है कि ये मैट्रिक्स का, जैसे ये जो एलिमेंट है, ये जो कांस्टेंट है, उसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो हर एक एलिमेंट से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो भी कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन डिटरमिनेंट की अगर मैं बात करूं तो जो भी अगर कांस्टेंट निकलता है तो या तो वो सिंगल रो से निकलेगा, या सिंगल कॉलम से निकलेगा, या सिंगल रो से निकलेगा, ठीक है। ये दोनों में अंतर होता है, ठीक है, ये अंतर आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस लेमडा दैट इज 2 3 0 2 माइनस लेमडा दैट इज 0, और ये 0 0 3 माइनस लेमडा, ये क्लियर है क्या, दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, ठीक है, यहाँ तक सब चीज ओके है क्या? चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से जो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस लेमडा इंटू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2 माइनस लेमडा है ना, अंदर है आपका, दैट इज 3 माइनस लेमडा माइनस 0, इन दोनों का होगा तो 0 हो जाएगा। फिर मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 0 0 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो है माइनस, सॉरी के लिए माइनस हो जाएगा, दैट इज 0 इंटू ये आपको सॉल्व करना तो आता है ना, डिटरमिनेंट अगर सॉल्व करना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका वीडियो मैं अलग से बनवाता हूँ, ठीक है। क्लियर है क्या? ठीक है, या आप कहीं से वीडियो देख के या फिर 12th की बुक से देख के उसको सीखिए आप, ठीक है। डिटरमिनेंट्स अगर सॉल्व नहीं कर पाओगे तो कहाँ से ये सब कर पाओगे, राइट। चलिए देखिए इधर, तो ये हो जाएगा आपका 0 इंटू जो भी आएगा, और नेक्स्ट के लिए फिर से 0 इंटू जो भी आएगा,
दैट इज इक्वल्स टू 0, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया आपका, ये सब तो कैंसिल हो गए। क्या बच गया आपका, दैट इज 1 माइनस लेमडा, अब 2 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा, दैट इज इक्वल्स टू 0, ये बच गया आपका। तो आइगन वैल्यूज क्या क्या मिल गए आपके, दैट इज लेमडा इज इक्वल्स टू 1 2 3, क्या मिल गया आपको, 1 2 3 मिल गया, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 लेमडा, एक में इसको बराबर में करूंगा 0 के, एक में इसको और एक में इसको, तो क्या हो जाएगा आपका लेमडा इक्वल टू 1 2 एंड 3, क्लियर है। ओके चलिए देखिए इधर, अब ये लेमडा इक्वल टू 1 2 3 हो गया। इसको डायरेक्ट हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था उसको देखिए पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डायगोनल एलिमेंट्स इन द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके अब देखिए मैंने एग्जांपल क्या लिया हुआ है, ये देखिए ये क्या है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही तो है, तो इसका देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट जो होगा, ये जो डायगोनल एलिमेंट जो दिख रहा है यही क्या हो जाएगा आपका, इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा। डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हो कि जो 1 2 3 है यही क्या हो जाएगा आपका आइगन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। बाद में देखिए यही आया है आपका, दैट इज 1 2 3, क्लियर है क्या, क्लियर है। चलिए अब देखिए मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को लिखाने वाला हूँ, है ना, लिखना है साथ ही साथ उसको समझना भी है ना। प्रॉपर्टीज देखते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू आइगन वैल्यू, प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पता चल रहा है कल जैसे धोखा हो गया, सब कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं। तो ये जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा, ठीक है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो होता है दैट इज सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ये हमने देखा था, है ना। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, और वही क्या होता है आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज ट्रेस ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड सो ऑन, ये कुछ इस प्रकार से। या इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ट्रेस ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू समेशन लैम्डा आई, क्लियर है क्या, ये आप याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो होगा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 अप टू सो ऑन, और ये क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ आई दैट इज 1 2 एन या इंफिनिटी जैसे बोलो एन, चलिए तो लैम्डा आई हो जाएगा। ये प्रोडक्ट का साइन होता है आपका, पाई से डिनोट करते हैं, क्लियर है। ये नोटेशन से आप लोग पहले ही परिचित होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या होता है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब क्वेश्चन डीपीपी दूंगा तो, ठीक है ना। ओके चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 क्या बोलता है, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आर सेम, ये तो हम पहले देख चुके थे, है ना। आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आर सेम। सपोज ए का आइगन वैल्यू अगर लैम्डा है तो ए की पावर टी, मतलब ए ट्रांसपोज का वैल्यू भी क्या, आइगन वैल्यू भी क्या होगा आपका लैम्डा होगा। नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, देखिए अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यू अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इस प्रकार से अप टू सो ऑन है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ ए की अगर मैं बात करूं, फंक्शन ऑफ ए इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज एफ ऑफ लैम्डा 1 एफ ऑफ लैम्डा 2 एफ ऑफ लैम्डा 3, ठीक है, अप टू सो ऑन, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होता है, ये समझ में नहीं आया, चलिए देखते हैं इसको। जैसे ए का आपका क्या है, ए का आइगन वैल्यू कितना है आपका लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4, ये अगर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सपोज अगर मैं ई की पावर अगर ए निकाल रहा हूं, अगर मैं ई की पावर ए निकाल रहा हूं तो उसका आइगन वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी, इसका आइगन वैल्यू जो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ई टू दी पावर लैम्डा 1 ई टू दी पावर लैम्डा 2 ई टू दी पावर लैम्डा 3 अप टू सो ऑन। और अगर मान लिया जाए ये कुछ इस प्रकार से k इंटू ए हो जाए, अगर k इंटू अगर मैं a कर दूं तो इसका आइगन वैल्यू क्या क्या हो जाएगा आपका, k इंटू लैम्डा 1 k इंटू लैम्डा 2
k इंटू लेमडा 3, कुछ इस प्रकार से। अगर किसी कांस्टेंट का आप मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं तो आइगन वैल्यू में, जैसे मान लिया जाए अगर एक आइगन वैल्यू जो है 1 2 3 है, और इसमें मैं बोल रहा हूँ कि 100 एक आइगन वैल्यू क्या होगा, 100 एक आइगन वैल्यू क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 200 300, कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर a की पावर 100 है, a की पावर 100 है तो लेमडा 1 की पावर 100 हो जाएगा, लेमडा 2 की पावर 100 हो जाएगा, लेमडा 3 की पावर क्या हो जाएगा, लेमडा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लिया जाए मैं साइन a का अगर आइगन वैल्यू अगर निकालूं, साइन a का अगर मैं आइगन वैल्यू निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला आइगन वैल्यू साइन लेमडा 1 हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका साइन लेमडा 2 हो जाएगा, तीसरा वाला क्या हो जाएगा साइन लेमडा 3 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या? पॉइंट नंबर 4 आप लोग को क्लियर है क्या? ध्यान से देखिए, ये कुछ इस प्रकार से इन सब से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सब से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 5 क्या कहता है, आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल, आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। ठीक है, नंबर 6 क्या बोलता है, आइगन वैल्यू ऑफ एंटीसिमेट्रिक एंड एंटी हर्मिशियन आर either zero or pure imaginary, या तो जीरो होगा या प्योर इमेजिनरी होगा। क्लियर? नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो आइगन वैल्यू ऑफ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स आर देयर डायगोनल एलिमेंट्स। इसको तो हम देखे ही हैं, है ना, फिर भी लिख लेते हैं। द आइगन वैल्यू ऑफ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर its diagonal एलिमेंट्स। ठीक है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है आइगन वैल्यू, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, बताइए क्या प्रॉपर्टी होती है, याद कीजिए। ठीक है, क्या होता है, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होता है, ए स्क्वायर टू ए होता है। ठीक है, रिकॉल हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, दैट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू 0, देन लैम्डा माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू 0 एंड 1, लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 1। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू जो होता है वो 0 और 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 9, आइगन वैल्यू ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर मैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो दैट इज ए पावर n इक्वल टू 0। ठीक है, तो लैम्डा n की वैल्यू 0, देन लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। मतलब नीलपोटेंट मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू जो होता है वो क्या होता है आपका, लैम्डा इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है क्या? नंबर 6, आइगन वैल्यू ऑफ इलेमेंट्री मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू ऑफ इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स क्या होता है आपका, दैट इज ए की पावर
टू है ना, e की पावर 2 जो है वो क्या आ जाता है आपका i आ जाता है, कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, और लैम्डा इक्वल टू 1 हो गया तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो आइगन वैल्यू ऑफ इक्वालिटी मैट्रिक्स कितना आ जाएगा आपका, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 11 की ओर। आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर, मैट्रिक्स या तो यूनिटरी या ऑर्थोगोनल है ना, मैट्रिक्स आर such that their modulus is unity। उसका मॉडुलस क्या होना चाहिए, यूनिटी। एग्जांपल के तौर पे क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे मैं बात करूँ तो 1 का मॉडुलस करोगे तो 1 ही आएगा, -1 का करोगे तो फिर से 1 आएगा, है ना, यूनिटी मतलब 1 के बराबर हो जाएगा। क्या i का भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस i का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, e की पावर माइनस i थीटा का भी 1 हो जाएगा, e की पावर i थीटा का भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या, ओके। चलिए ये कैसे 1 होगा पता है ना, इसका क्या होता है, फंक्शन जैसे करोगे तो दैट इज cos थीटा प्लस आई sin थीटा, उसका अंडर रूट लोगे मतलब उसका मॉडुलस निकालोगे तो क्या आएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो बाहर 1 आ जाएगा, तो यूनिटी कितना मिल गया आपको, सॉरी मॉडुलस कितना मिल गया आपको, यूनिटी मिल गया, 1 मिल गया। तो ठीक वैसे ही आपका यहाँ भी होगा cos थीटा माइनस आई sin थीटा, तो उसका फिर से आप अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, मॉडुलस निकालोगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, माइनस आई का तो 1 हो जाएगा, आई का भी 1 हो जाएगा। क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, आइगन वैल्यू ऑफ रियल मैट्रिक्स आर रियल और या तो रियल होगा या तो क्या होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, कोई रियल मैट्रिक्स है तो उसका जो आइगन वैल्यू होगा या तो रियल होगा या तो तीनों रियल होगी, और इमेजिनरी विथ इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और अगर इमेजिनरी आ रहा है तो उसके साथ उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 1i माइनस आई। सेकेंड 1, देखिए इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, अगर 1i थीटा अगर आ गया तो एक और क्या मिलेगा आपको, माइनस आई थीटा आ जाएगा। गेट जैम नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं कि सपोज आपको कोई रियल मैट्रिक्स ऐसे करके दिया हुआ है, तो रियल मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका दो आपको दे दिए रहेंगे कि ये दोनों आइगन वैल्यूज हैं, तो तीसरा आइगन वैल्यू कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि भैया उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है क्या, वहाँ पे नहीं है, तो हाँ नेक्स्ट वाला जो है क्या होगा, जो दिया हुआ है आइगन वैल्यू उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, दैट इज माइनस आई। क्लियर है क्या, ओके। चलिए दूसरा देखते हैं, है ना, इसी में जैसे मैं 1 प्लस आई कर दूँ, तीसरा क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस आई कर दूँ। ठीक है, क्लियर है क्या, कुछ इस प्रकार से। अब मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आई थीटा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं कुछ इस प्रकार से अगर बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है क्या, रियल मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हो सकता है क्या, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होना है वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 13। नंबर 13 ये बोलता है कि ऑल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स आर यूनिट इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स इज यूनिट। ठीक है, ऑल द एंट्रीज आर यूनिट मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स है और उसका हर एक एलिमेंट जो है कितना है आपका 1 1 1 1 1 है, तो क्या हो जाएगा आपका जो आइगन वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर जो भी है उसका ऑर्डर और 0 0, ये कुछ इस प्रकार से। अब मान लेते हैं कि ए जो है वो आपका n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है और सभी जो है क्या है 1 1 1, ठीक है, इधर भी 1 1 1 सब तरफ 1 1 है, कुछ इस प्रकार से है, और इसका ऑर्डर क्या है आपका n क्रॉस n का है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट आइगन वैल्यू एक आइगन वैल्यू कितना हो जाएगा आपका n, और बाकी जितने भी हैं सब क्या हो जाएंगे 0 0 0 0 0, ये कुछ इस प्रकार से।
क्लियर है? ये समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक है, ओके चलिए देखिए ये 3 क्रॉस 3 का था, इस कारण से यहाँ पे 3 0 0 आ गया। अब अगर मान लीजिए मैं 2 क्रॉस 2 में अगर बनाऊँ 1 1 1 1 1, ठीक है, 4 अगर 1 1 1 है कुछ इस प्रकार से, अगर मान लीजिए ये जो है कुछ इस प्रकार से है 1 1 1 1, तो ये कितना है 2 क्रॉस 2 है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या मिल जाएगा 2 0 मिल जाएगा। ठीक है, आइगन वैल्यू क्या मिल जाएगा 2 0 मिल जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 14, ओके नंबर 14 क्या बोलता है आपका? देखिए नंबर 14 ये बोलता है इफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर सच दैट एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर सच दैट AIG दैट इज AIG इक्वल टू है आपका, मान लेते हैं AIG जो है IJ के बराबर है, AIG जो है IJ के बराबर है, देन इट्स आइगन वैल्यू AIJ जो है AIJ मतलब समझ रहे हो, अभी मैं बताऊंगा कैसे आएगा, वो IJ के बराबर होगा। मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से है, तो आइगन वैल्यू उसका क्या हो जाएगा? आइगन वैल्यू उसका लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट इज ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, और बाकी सब क्या हो जाएगा आपका 0 0 हो जाएगा। ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड 0 0 0 हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं A11 की अगर मैं बात करूँ ना, कुछ इस प्रकार से अगर कोई मैट्रिक्स है 2 3 4, और ये कितना हो जाएगा आपका फिर से 2 × 1 दैट इज 2, और 2 × 2 दैट इज 4, और चलिए इसका एंट्री को मैं डायरेक्ट लिख ही लेता हूँ डायरेक्ट इसके एंट्री को 1 2 3 2 4 6, और ये हो जाएगा 3 × 6 6 3 6 9 3 6 9 कुछ इस प्रकार से है। देखिए ये AIJ जो है, अगर AIJ जो है अगर IJ के बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर ये कौन सा आपका कंपोनेंट है A11 है, तो 1 × 1 यहाँ पे ये I हो गया और ये J है, तो 1 × 1 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और वही क्या है आपका A11 है। राइट? क्लियर है क्या? अब जैसे देखिए यहाँ पे आ रहा तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये कौन सा पोजीशन है? A12 का पोजीशन है, A12 का पोजीशन है। अब इसमें 1 × 2 करूंगा दोनों को, यहाँ पे जो I और J जो दिख रहा है दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, और वही आपके इस कंपोनेंट में अगर वैल्यू के रूप में अवेलेबल है तो क्या हो जाएगा आपका AIJ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? IJ के बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए ये 1 हो गया, 1 × 1 इज 1, और इसमें ये A12 है तो क्या हो जाएगा 1 × 2 दैट इज 2, और A13 की अगर मैं बात करूँ 1 × 3 दैट इज 3, और यहाँ पे A21 की बात करूँ तो A2 × 1 कितना हो जाएगा? फिर से 2 हो जाएगा। यहाँ पे से A22 की बात करूँ तो 2 × 2 दैट इज 4, 2 × 3 दैट इज 6, A31 हो जाएगा नहीं, तो 3 × 1 दैट इज 3, 3 × 2 दैट इज 6, 3 × 3 दैट इज 9। तो ये क्या है AIJ जो है IJ के अगर बराबर है, तो ऐसे केसेस में जो लैम्डा जो होगा आइगन वैल्यू जो होगा ट्रेस ऑफ A दैट इज 0 0 के बराबर होगा। ये 3 है, अगर ये 3 × 3 मैट्रिक्स है तो उसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ A एंड 0 0। ठीक है, जैसे इस कंडीशन में ट्रेस क्या हो जाएगा आपका? ट्रेस को अगर मैं बात करूं तो आइगन वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? ट्रेस आपका ये क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स 1 × 4 1 + 4 + 9, तो कितना हो जाएगा आपका 14, ये कितना हो जाएगा 14 0 0 14 0 0, ये आपका क्या हो जाएगा? आइगन वैल्यू हो जाएगा इस टाइप का अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है उसका। क्लियर है? एकदम कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर है? ओके चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बात हो गई आइगन वैल्यूज की, जितनी भी हम बातें की हैं, जो 14 पॉइंट मैंने लिखाए हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और उसको अच्छे से पढ़िएगा, है ना। कुछ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे 1 1 एंट्रीज है तो उसका 3 0 0 हो जाता है आपका, ठीक है, और ये वाला पॉइंट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सब को जो है आप अच्छे से लिख लीजिएगा एक जगह, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं आइगन वेक्टर्स की ओर, आइगन वेक्टर्स की ओर, ठीक है। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आइगन वेक्टर्स हमको क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा था, दैट इज a माइनस लैम्डा आई, और यहाँ पे जो x आता है दैट इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे जो x होगा दैट इज x1 x2, ये कुछ इस प्रकार से,
ठीक है। तो यही जो x जो है वो क्या कहलाएगा, हम इसी x की वैल्यू निकालेंगे और ये x क्या कहलाएगा, आपका आइगन वेक्टर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका आइगन वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सपोज a इक्वल्स टू है आपका 1 0 0 -1, ये इस प्रकार से है आपका 1 0 0 -1। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट मैं देख के क्या कर सकता हूँ, आइगन वैल्यू बताइए आप लोग कितना होगा आइगन वैल्यू। इसका आइगन वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू दैट इज 1 -1 डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आइगन वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल दो इसको, दोनों है ये। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यूज आपका 1 -1 हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसको चालू करते हैं, इसको बनाना। ठीक है, आइगन वैल्यूज आपका क्या मिल जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका दैट इज a माइनस लैम्डा i दैट इज x इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे तो भैया आपका x जो है नॉट इक्वल टू 0 है, इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम रखते हैं ये a का वैल्यू कितना है आपका, दैट इज 1 0 0 -1 और फिर माइनस लैम्डा, ये कितना हो जाएगा 1 0 0 1 और ये क्या हो जाएगा आपका x का वैल्यू कितना है आपका, दैट इज x1 x2 जिसका वैल्यू हमको निकालना है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस लैम्डा दैट इज 0 0 और कितना हो जाएगा -1 माइनस लैम्डा, अब ये कितना मिल गया आपको x1 x2 मिल गया दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब चलिए देखते हैं, आपके पास दो लैम्डा है, लैम्डा की दो वैल्यूज है फॉर केस 1 फॉर लैम्डा इक्वल टू 1। लैम्डा इक्वल टू 1 की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 0 0 0 और ये कितना हो जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा आपका x1 x2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका रैंक कितना है, इसका रैंक बताइए, नंबर ऑफ रैंक कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना हो जाएगा, एक ही है आपका, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, रैंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका n माइनस r होता है, तो मैंने रैंक तो बता दिया, r इक्वल टू 1 है और n कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, तो एक 2 क्रॉस 2 का है तो 2 आ जाएगा, n इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो n माइनस 1 तो कितना हो जाएगा k इक्वल टू 1। k इक्वल टू 1 यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है उसको देख लेते हैं। ये आर्बिट्रेरी अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर k इक्वल टू अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि x1 x2 जो भी मिलेगा हमको उसके एक को वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे देखिए कैसे हो जाएगा, जैसे इसके लिए तो जीरो इक्वेशन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन जैसे करेंगे, इतना इंटू इतना है ना, रो का इसके कॉलम से होता है और इसके भी रो का फिर से कॉलम से होगा, तो ये वाला तो जीरो आ जाएगा, तो इसमें केवल इक्वेशन बनेगा। कैसे इक्वेशन बनेगा, दैट इज 0 इंटू x1 और -2 इंटू x2 दैट इज इक्वल टू 0, यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो x2 को कितना मिल जाएगा आपको 0 के बराबर मिल गया। अब आपको x2 जो है वो 0 के बराबर मिल गया और x1 को निकालने के लिए और कोई इक्वेशन बचा क्या, नहीं बचा, तो आपको x1 को क्या मान लोगे आप, k मान लोगे। यही क्या है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो केवल एक वैल्यू को x1 x2 में से किसी एक को आप क्या कर सकते हो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बराबर कर सकते हो, मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी एक कांस्टेंट ले लोगे उसके बराबर कर दोगे, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या? चलिए, तो एक आपको क्या मिल गया, आइगन वेक्टर मिल गया, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू 1 क्या मिल गया आपको, दैट इज x1 करके, ये कैपिटल x1 कर लेता हूं कुछ इस प्रकार से, दैट इज इक्वल टू x1 कितना है आपका k है और ये कितना है आपका 0 है। ठीक है, उसके बाद इसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है। नॉर्मलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो हमने आर्बिट्रेरी लिया है उसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो 1/√, क्या हो जाएगा, दैट इज k² + 0², इन दोनों का क्या कर देते हैं, स्क्वायर करके उसको डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे क्या बचा आपका k 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 1/k और ये क्या हो जाएगा k × 0 और इसको अंदर फिर से लेके जाओगे तो 1 क्या आएगा, 0 आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक आइगन वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, केस 2 में क्या लेना है आपको, लैम्डा इक्वल टू -1 लेना है। लैम्डा इक्वल टू -1 आया था, 1 और -1 है तो -1 ले लेते हैं। इस बार -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 दैट इज कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 कुछ इस प्रकार से, और ये क्या हो जाएगा आपका x1 x2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 2x1
प्लस 0 to x2 दैट इज इक्वल टू 0, नीचे वाला तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे तो x1 कितना हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। और रैंक कितना है इसका, रैंक कितना है आपका, फिर से इसका रैंक कितना है आपका 1 है, तो k कितना हो जाएगा आपका 2 - 1 दैट इज 1। तो किसी एक को, चाहे वो x1 हो या x2 हो, x1 तो निकल गया आपका, x2 को क्या मान लेंगे आप, कांस्टेंट के बराबर कर लेंगे, तो x2 कितना हो जाएगा आपका k हो जाएगा फिर से, ठीक है। देन आइगन वेक्टर जब लिखेंगे फिर से, अगर मैं आइगन वेक्टर x2 को अगर लिखना चाहूँ तो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज डायरेक्ट लिख लेते हैं पहले, ये कितना हो जाएगा आपका 0 0 मिला था, और ये क्या हो जाएगा आपका k हो जाएगा, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 1/√0² प्लस k², ये नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूं मैं, है ना, तो 0/k हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/k, और ये हो जाएगा 0 और k, ये कितना आ जाएगा आपका 0 1 हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये x2 मिल गया आपको x1 मिल गया, आपको x2 मिल गया, दोनों आइगन वेक्टर्स आपको मिल गए। ये आपका क्या था, आइगन वेक्टर 1 था, कहाँ गया, ओके यहाँ है, ये आपका आइगन वेक्टर 1 है, और दूसरा वाला आइगन वेक्टर 2 है। दिस इज योर आइगन वेक्टर 1 एंड दिस इज योर आइगन वेक्टर 2, ठीक है। हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको अगर डिफरेंट आइगन वेक्टर अगर मिल रहे हैं, ठीक है, अगर डिफरेंट आपके आइगन वैल्यूज हैं, है ना, जैसे लैम्डा इक्वल टू आपको डिफरेंट आइगन वैल्यूज मिल रहा है कुछ इस प्रकार से, तो उसको बोलते हैं नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू। क्या बोलते हैं, नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यूज, ठीक है। और अगर सेम मिल रहा है, लैम्डा इक्वल टू 1 और 1 दो बार अगर आ गया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डीजेनरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीजेनरेट आइगन वैल्यूज, ठीक है। क्लियर है क्या, चलिए अब ऐसी 2x2 में मैं दो और आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए, ठीक है। दूसरा दैट इज a इक्वल्स टू, ये क्या है आपका, चलिए देख लेते हैं 0 1 1 0, एक इसका निकालना आप, और तीसरा जो है एक इसका निकाल लेना, दैट इज 0 - i 0, इन दोनों का आप लोग जो है निकालेंगे। इसका आंसर आप लोग को बता दिए रहता हूँ कितना आएगा, ठीक है, ओके। एक मैं 3x3 का मैं करके बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। एक इसका आ रहा है आपका इस वाले का, दैट इज x इक्वल्स टू 1/x1 जो है ये आ जाएगा आपका 1 1, और दूसरा आ जाएगा आपका x2 जो है 1/√2 1 - 1, ठीक है। इस वाले का आ जाएगा आपका आंसर जो है ये आ जाएगा आपका x1 दैट इज इक्वल्स टू 1/√2 -i1, और एक आ जाएगा आपका x2 1/√2 i1। क्लियर है क्या, ये दो आइगन वेक्टर्स आपको मिलेंगे, दोनों आइगन वेक्टर्स। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आइगन वेक्टर से आपका क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही मतलब इजी है आइगन वेक्टर निकालना। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ आपके इन्वर्स निकालने का क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ मैंने एक ऑर्डर जो निकलवाया था, ऑर्डर निकालने का, जैसे ए का ऑर्डर इतना है, बी का ऑर्डर इतना है, तो ए इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा, ये भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही साथ साइमल्टेनियस इक्वेशन को जो सॉल्व करने का जो तरीका होता है, चाहे वो क्रैमर रूल से हो या नॉर्मल जो मैट्रिक्स मेथड से जो निकालते हैं, तो वो वाला क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको मैं कराऊंगा बाद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3x3 में एक देख लेते हैं एग्जांपल, 3x3 में एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, दैट इज a इक्वल्स टू, सपोज आपका दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3 पर नहीं दिख रहा होगा, 1 2 3 0 2 2 एंड 0 0 4, ठीक है। ये आपका क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज 1 2 3 0 2 2 एंड 0 0 4, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो आइगन वैल्यूज अगर मैं लिखना चाहूँ, आइगन वैल्यूज, ठीक है, आइगन वैल्यूज अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा 1 2 4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर, 1 2 4 हो जाएगा, क्लियर है, सबको क्लियर है। 1 2 4 कैसे आ गया आपका, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो मैं क्या कर दूंगा उसको, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसको मैं क्या कर दूंगा, आइगन वैल्यूज बोल दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हाँ ठीक है। अब इसका क्या निकालना है हमको, आइगन वेक्टर निकालना है, तो आइगन वेक्टर निकालते हैं। चलिए आइगन वेक्टर, तो आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो a माइनस लेमडा आई जो होता है दैट इज इनटू x दैट इज इक्वल टू कितना होता है आपका 0 के बराबर होता है। यहाँ से आपका क्या निकल जाता है, आइगन वेक्टर निकल जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका, दैट इज 1 2 3 0 2 2 0 0 4, और ये हो जाएगा माइनस लेमडा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और x से सबसे बाहर में है आपका क्या, x दैट इज x1 x2 x3,
ये कुछ इस प्रकार से दैट इज इक्वल्स टू 0, ये कुछ इस प्रकार से है। अब इसका चलिए लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका दैट इज 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 2 माइनस लैम्डा दैट इज 2 0 0 4 माइनस लैम्डा। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज x1 x2 x3 दैट इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब हमारे पास कितने आइगन वैल्यूज हैं, 3 आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा 1 2 एंड 3। तो चलिए पहले चलते हैं हम लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए। केस नंबर 1 लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए दैट इज 1 माइनस 1 0 हो जाएगा 0 2 3। नेक्स्ट कितना हो जाएगा आपका 0 1 2 0 1 2। देन नेक्स्ट कितना हो जाएगा, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 0 0 दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3 0 0 4 माइनस 1 दैट इज 3। ये कुछ इस प्रकार से। और ये कितना हो जाएगा आपका x1 x2 x3 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस पे देखिए ये इसका रैंक कितना है, रैंक तो इसका 3 है, सीधी सी बात है। ये अपर टर्मिनल मैट्रिक्स बन गया। अपर टर्मिनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना हो जाएगा आपका दैट इज रैंक 3। इसका रैंक कितना है आपका, रैंक तो 3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रैंक 3 है। उसके बाद इसका चलिए इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 0 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम नहीं ले सकते, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, देखिए या कितने लेंगे इसको देख लेते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दैट इज k इक्वल टू कितना है आपका n कितना है 3 cos 3 है तो, और माइनस कितना होता है r, रैंक कितना है 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो 0 वाला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं ले सकते, मतलब x1 x2 x3 को किसी एक को भी हम कांस्टेंट के बराबर नहीं कर सकते। ठीक है क्या, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सीधा इसका इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो 0 दिख रहा है, यहाँ पे 0 0 दिख रहा है। ठीक है, तो इससे जो भी इक्वेशन बनेगा, इससे जो भी इक्वेशन यहाँ से तो हम x की वैल्यू निकालेंगे दैट इज 0 और इसमें पुट करके निकाल देंगे। लेकिन अगर सपोज यहाँ ये 0 0 अगर नहीं होता, अगर 0 0 नहीं होता है तो जो क्रॉस प्रोडक्ट जो फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, जैसे दो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं xyz के फॉर्म में और xyz के फॉर्म में, तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला होता है जिसको हिंदी में वज्र गुणनखंड मेथड बोलते हैं, तो वहां से आपको निकालना रहेगा जब आपका रैंक 3 आ जाए। जब आपका रैंक 3 आता है तो ध्यान रखिएगा आपको कौन से मेथड से निकालना है, वज्र गुणनखंड विधि से निकालना है। क्लियर है क्या, ओके। चलिए देखिए इधर 2 इंटू x2 हो जाएगा, फिर 3 इंटू कितना हो जाएगा x3 दैट इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट ये इक्वेशन क्या बनेगा दैट इज 0 इंटू x1 प्लस 1 इंटू that is 1 into x2 plus 2 into x3 that is equals to 0 and 0 into x1 plus 0 into x2 plus 3 into x3 that is equals to 0। अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा दैट इज x3 is equals to 0। यहाँ से क्या निकल गया आपका x3 is equals to कितना मिल गया आपको 0 मिल गया। अब इस वाले इन दोनों में देखिए, इस वाले से अगर मैं बोलूँ तो ये कितना हो जाएगा x2 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो x2 इक्वल टू कितना मिल गया, फिर से आपको 0 मिल गया, x2 भी कितना मिल गया आपको 0 मिल गया। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक, ओके। चलिए क्या एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट हम x इक्वल टू तो आपको 0 मिल ही गया है, इसको डायरेक्ट इन दोनों को वज्र गुणनखंड मेथड से सॉल्व कर देते हैं। रैंक 3 आए तो डायरेक्ट वही काम करना, तो कुछ इस प्रकार से चलिए कर ही देते हैं इसको। तो x1 x2 x3 बीच वाले से कितना चालू करते हैं दैट इज 2। या डायरेक्ट इसमें सॉल्व कर दूं क्या, मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलिए कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, या चलिए एक बार लिख लेते हैं मिस्टेक ना हो। ठीक है, दैट इज कितना हो जाएगा 2 1 दैट इज 3 2 दैट इज 0 0 एंड 2 1। ओके, तो x1 क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1 और x2 कितना आ जाएगा 3 माइनस दैट इज 0 और x से कितना हो जाएगा दैट इज 0। तो देखिए x1 कितना मिल गया आपको 1 मिल गया, x2 कितना मिल गया आपको 0 मिल गया और x से कितना मिल गया आपको फिर से 0 मिल गया। तो x1 जो आपका आइगन वेक्टर है ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज 1 0 0। तो ये आपका क्या मिल गया, आपका पहला आइगन वेक्टर मिल गया। क्लियर है क्या, चलिए दूसरा देखिए, मैं और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसमें क्वेश्चन आप लोग को वही करने हैं। ठीक है, इसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो मैं और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। अगर समझ में आपको नहीं आता है तब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं और क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट किसके लिए निकालना है दैट इज 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दैट इज 2। तो -1 2 3 -1 2 3 है ना, हमने 2 के लिए -1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, और फिर से 2 रखेंगे तो 0 0 2 0 0 2 0 0 2। देन नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा आपका
0 0 और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 0 0 2, फिर से 0 0 2, फिर से ये क्या है आपका 3x3 मैट्रिक्स है आपका। रैंक कितना है आपका, रैंक कितना हो जाएगा, रैंक कितना हो जाएगा यहाँ पे, रैंक फिर से आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से हम क्या कर देंगे, वज्र गुणनखंड विधि से फिर से सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा x1 x2 x3, डायरेक्ट आपको वहीं से सॉल्व करना है। 2 0 3 2 दैट इज -1 0 है ना, डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, और इक्वेशन लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहीं से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 2 0, तो x1 क्या आ जाएगा 4 - 0, और ये कितना हो जाएगा आपका x2 जो है दैट इज 0, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2, और x3 कितना हो जाएगा आपका दैट इज 0, दोनों तरफ 0 है तो 0 हो जाएगा। तो x1 कितना आ गया आपका दैट इज 4, x2 कितना आ गया दैट इज 2, एंड x3 कितना मिल गया आपको 0 मिल गया। तो x2 जो है फाइनली आपको क्या मिल जाएगा 4 2 0, और ये क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो 16 + 4, एंड ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 2 0, ये कितना हो जाएगा 1/20 और 4। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है, देखिए इसको 2 के लिए -2। ओके, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, दैट इज -1 है ना, ये -2 हो जाएगा, -2 और -+1। ठीक है, ओके, फॉर्मूले में क्या लेना है आपको, ये जो है माइनस हो जाता है आपका, ये वाला वो अपोजिट वो लेते हैं तो ठीक है, अपोजिट लेते हैं, इस वजह से यहाँ पे माइनस लेना पड़ता है। ये हो जाएगा आपका -2 एंड दिस विल बी योर -2। ये क्या हो जाएगा आपका 1/16 + 4, यानी कि कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो इसको, या आप क्या कर सकते हो, चलिए देखिए इसको 1/√20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 - 2, और ये कितना हो जाएगा 0, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका, इसका 4 बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा मतलब 2 बाहर निकलेगा, और उसको अंदर आप डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा दैट इज 2 - 1 0। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, सेकंड आपका आइगन वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है क्या, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लैम्डा इक्वल टू कितने के लिए, 4 के लिए, लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4 रखेंगे तो -3 2 3 -3 2 3 -3 2 3, और क्या हो जाएगा आपका दैट इज 0 - 2 2 0 - 2 2 0 - 2 2, और 0 0 0 हो जाएगा, दैट इज x1 x2 x3 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है क्या, क्लियर है। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या है आपका रैंक जो है, रैंक कितना आ रहा है दैट इज 2, रैंक कितना है आपका 2, रैंक कितने के बराबर आ रहा है 2, तो हम क्या ले सकते हैं, k ले सकते हैं। k इक्वल टू कितना होता है आपका n - r होता है, कितना होता है आपका n - r दैट इज 3 - 2 दैट इज 1। तो k इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, एक कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इधर, अब इस वाले में एक क्वेश्चन में बनाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका दैट इज -x2, और क्या हो जाएगा +2x3 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल, x2 = x3 हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको x2 = x3, अगर x2 को मैं k मान लेता हूँ, x2 को अगर k मान लेता हूँ तो x3 कितना हो जाएगा आपका k के बराबर हो जाएगा। अगर x2 = k, देन ये देखिए ये k जो है डिफरेंट है आपका, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू है, और यहाँ पे k मैं कोई भी सा कांस्टेंट ले रहा हूँ, वो है कोई भी सा कांस्टेंट, मतलब x2 को मैंने k के बराबर कर दिया, या x3 को मैंने k के बराबर कर दिया। ठीक है क्या, ओके, चलिए यहाँ पे देखिए इसका इक्वेशन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा -3x1 + 2 × x2 + 3 × x3 दैट इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा -x1 + 2k + 3k दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा -3x1 दैट इज इक्वल टू -5k हो जाएगा। देन x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5/3k हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा। देन x3 जब लिखोगे दैट इज x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका दैट इज 5/3k। ठीक है, अब इसका क्या करोगे आप, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 3 से इसे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 को सभी से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा आपका दैट इज 5k 3k 3k, ये कुछ इस
इस प्रकार से, राइट। अब इसका क्या ले लोगे आप, नॉर्मलाइज कर दीजिए इसको, तो के स्क्वायर के कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं जैसे 15 या 9 प्लस 9 कितना हो गया आपका 18 हो गया, और 18 और 25 कितना हो जाएगा आपका 43, ठीक है, कितना हो जाएगा 43, और के स्क्वायर आएगा, सब में के को बाहर कर दूंगा और के से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/43 532। क्लियर है क्या। तो ये 3 आइगन वेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है क्या। कुछ इस प्रकार से आपको आइगन वेक्टर्स निकालने होती हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको कोई क्वेश्चन दे देता हूँ और, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इस प्रकार से आपको निकालने रहेगा। जैसे इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जैसे 3x3 का अगर आ रहा है, मतलब ऑर्डर अगर 3 आ रहा है, रैंक जो है अगर 3 आ रहा है, आपका 3 आ रहा है, तो क्या करोगे, रैंक अगर आपको कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आपको क्रॉस मेथड जो है, कुछ इस प्रकार का जो मेथड हम यूज करते थे, है ना, ये यहाँ पे -h2 होता है जी, है ना, यहाँ पे माइनस ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है, इस वजह से इसको माइनस देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका आएगा, ठीक है। तो अगर 3 ऐसा मिल रहा है तो कुछ इस प्रकार से कर लेना। अगर कुछ इस प्रकार से अगर हो रहा है आपका, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये रैंक जो है 2 के बराबर आ गया, 3 नहीं आया, तो कोई भी डिजाइन में आर्बिट्ररी आप कांस्टेंट ले लिए, जैसे x2 इक्वल टू एक रिलेशन आया x2 इक्वल टू x3, तो आपने x2 इक्वल टू क्या ले लिया, k ले लिया, फिर x3 इक्वल टू कितना हो गया, k हो गया, फिर उसको इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिए, फिर x1 कितना मिल गया 5/3 k मिल गया, फिर उसको आप यहाँ पुट कर दिया, और k तो आपका कैंसिल हो जाता है जब आप उसको नॉर्मलाइज करते हैं, तो ठीक है। ओके, चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू है आपका 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो इसका आइगन वैल्यू क्या मिल जाएगा आपका, क्या मिलता है, ऑर्डर जो रहता है उतना, और 0 0, ये कुछ इस प्रकार से आइगन वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है क्या, आइगन वैल्यू मिल जाएगा आप लोग को। क्लियर है, वहां से आप जो है निकाल लीजिएगा। ओके, चलिए देन नेक्स्ट जो है वो मैं आप लोग को देने वाला हूँ। दैट इज ए इक्वल टू है आपका 1204, इसमें क्या हो जाएगा 14 आपका आइगन वैल्यू हो जाएगा, और इससे रिलेटेड आप क्या निकालोगे, आइगन वेक्टर्स निकालोगे। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट जो है वो है आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है क्या। चलिए देखते हैं इसको, इससे पहले मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, सब कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैली हैमिल्टन थ्योरम हमको क्या बताता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है आपका, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फॉलो करता है। जैसे मैं कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूँ लैम्डा के टर्म्स में, तो लैम्डा की जगह अगर मैं ए को अगर वहाँ पे रखूँगा, है ना, जैसे मान लेते हैं कि कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से मिला, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला, तो यहाँ पे मैं लैम्डा की जगह क्या कर दूंगा, ए को लिख दूंगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई की जगह यहाँ 1 है तो उसकी जगह आई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 0, तो उसको ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम every square matrix satisfying its own characteristic equation, ठीक है, that is a minus lambda I that is equal to 0, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ठीक है, ये इससे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। that is a equals to 1 2 0 3, then find inverse of a using Cayley-Hamilton theorem, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। दैट इज ए इक्वल्स टू क्या है आपका
1 2 3 1 2 3 0, ये कुछ इस प्रकार से। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, दैट इज a माइनस लेमडा आई दैट इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 0 3 माइनस लेमडा दैट इज 1 0 0 1 दैट इज इक्वल टू 0, ये कुछ इस प्रकार से। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस लेमडा 2 0 3 माइनस लेमडा दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो इक्वेशन बनेगा है ना, कैसे इक्वेशन बनेगा, दैट इज 1 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेशन करो 3 माइनस लेमडा हो जाएगा, फिर माइनस 3 लेमडा और प्लस लेमडा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनल कितना मिलेगा आपको, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है ओके। तो ये जो इक्वेशन मिला है ना, ठीक है ओके चलिए ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिला है, इक्वेशन मिला है। तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कौन सा, ये जो मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 4a इनवर्स ए प्लस 3a इनवर्स i दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ए बचेगा और इसमें कितना हो जाएगा 4i हो जाएगा और ये कितना बचेगा आपका 3a इनवर्स दैट इज इक्वल टू 0। तो 3a इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन सबको उधर लेके जाइए तो कितना हो जाएगा 4i माइनस ए हो जाएगा, 4i माइनस ए हो जाएगा। और ये a इनवर्स जो है दैट इज इक्वल टू 1/3 दैट इज इक्वल टू 1/3 दैट इज 4i माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप i और a का वैल्यू पुट करके क्या निकाल सकते हो, a इनवर्स निकाल सकते हो। जैसे देखिए 1/3 ये कितना हो जाएगा 4 0 0 4, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया i में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका a कितना है आपका, दैट इज 1, ये कितना है आपका 1 2 0 3 कुछ इस प्रकार से, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 1/3, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज माइनस 2 दैट इज 0 एंड दैट इज माइनस 1 ओके। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लिकेशन, या तो अंदर आप लेके जा सकते हो या नहीं लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कुछ इस प्रकार से। हाँ तो कैंटिलीवर थ्योरम हमको क्या बोलता है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप निकालोगे है ना, कुछ इस प्रकार से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे, वो क्या करेगा, जो मैट्रिक्स रहेगा, जिस मैट्रिक्स का ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहेगा वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप निकालते हो तो क्या करेगा, ये जो मैट्रिक्स जो है ना, मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है वो क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा। जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा उसको ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ओके। सही है ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ A is a square matrix, with different eigenvalues, इसका मतलब क्या है, नॉन डिजेनरेट, डिफरेंट eigenvalues और नॉन डिजेनरेट eigenvalues, ठीक है। then it can be diagonalizable, ठीक है। अगर ऐसा है नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यूज हैं अगर किसी मैट्रिक्स के, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको डायगोनल फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, तो डायगोनल फॉर्म में अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू दैट इज पी इनवर्स ए पी, ये इसका क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। और जहाँ पे डी जो है वो डायगोनलाइज हो चुका है ना, डी क्या हो चुका है आपका डायगोनलाइज, ये दिया हुआ कोई भी मैट्रिक्स है आपका, और ये जो पी जो है इसको हम बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, मॉडल मैट्रिक्स या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंट मैट्रिक्स, ठीक है। और ये उसका इन्वर्स है, ऑगमेंट मैट्रिक्स का क्या है आपका इन्वर्स है, क्लियर है क्या, ओके। और यहाँ पे P जो है उसको कैसे लिखेंगे, ऑगमेंट मैट्रिक्स तो है बट P को कैसे लिखेंगे, जैसे A का आपका आइगन वेक्टर निकला, ठीक है, A का क्या निकला आपका आइगन वेक्टर निकला, तो उसको हम लिख देंगे कुछ इस प्रकार से, x1 है तो x1, x2 है तो x2, और अगर और ज़्यादा है तो इसके आगे और ऐसा कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे x1 आपका आ गया 1 1 और ये आ गया 1 -1, तो P आपका क्या बन जाएगा आपका, दैट इज 1 1 1 -1, ये कुछ इस प्रकार से। और सपोज इसके आगे अगर आपका ये है 1/√2 1/√2, तो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लिकेशन होकर 1/2 हो जाएगा कुछ इस प्रकार। तो इस प्रकार से आपका ऑगमेंट मैट्रिक्स लिखा जाता है, क्लियर है क्या, ओके। चलिए एक इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है, ओके। चलिए एग्जांपल के थ्रू करते हैं इसको। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स दैट इज A इक्वल्स टू है आपका 0 1 1 0 0 1 1 0, ओके। इसको क्या करना है, हमको डायगोनल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए इधर, तो इसके आइगन वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, तो आइगन वैल्यू हम इसका शायद निकाल चुके हैं, कैसे आता है आपका, ये देख लेते हैं। चलिए कितना हो जाएगा आपका ए माइनस लेमडा आई दैट इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो माइनस लेमडा 1 1 माइनस लेमडा दैट इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा लेमडा स्क्वायर -1 दैट इज इक्वल टू 0, लेमडा स्क्वायर कितना हो जाता है आपका +-1 हो जाता है। इज दैट क्लियर, आइगन वैल्यू क्या क्या मिलेंगे आपको 1 -1, तो ये दोनों क्या है, डिजेनरेट है क्या, नहीं नॉन डिजेनरेट है, ठीक है, दोनों अलग अलग है आपका 1 और -1, तो ये क्या है आपका नॉन डिजेनरेट है, नॉन डिजेनरेट है इसका मतलब क्या है, इसको डायगोनलाइज किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है जी, है ना, ये जो है आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज कोई मैट्रिक्स है आपके पास और वो नॉन डिजेनरेट है ना, उसके आइगन वैल्यू जो है क्या है, नॉन डिजेनरेट है, तो क्या उसको डायगोनलाइज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, या और भी ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बताओगे उसमें कि भैया नॉन डिजेनरेट है तो उसको डायगोनलाइज किया जा सकता है, ठीक, ओके। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब इसका आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं। तो इसका आइगन वेक्टर जो है मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन इसका आइगन वेक्टर जो आता है दैट इज 1/√2, ये आता है आपका दैट इज -1 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दैट इज x2 इक्वल टू 1/√2, ये 1 1 आप लोग निकाल लीजिएगा, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो P जो मॉडल मैट्रिक्स जो लिखते हैं वो कितना हो जाएगा 1/√2, ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज -1 और ये क्या हो जाएगा 1 1, ठीक है। तो ये फाइनल कितना हो जाएगा 1/√2 -1 1 1, ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल गया, आपको P मिल गया। आपको क्या निकालना है, P इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, P इनवर्स निकालना है। तो P इनवर्स कैसे निकलेगा आपका, दैट इज एडजॉइंट ऑफ P अपॉन मॉड ऑफ P, ये कुछ इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ P पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे मॉड ऑफ P दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ P क्या हो जाएगा आपका बताइए, मॉड ऑफ P क्या हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा आपका 1/2 तो पहले से ही है ना, और ये हो जाएगा -1 और ये इधर -1, तो कितना हो जाएगा -1 -2 दैट इज -1, तो मॉड ऑफ P कितना आ गया आपका दैट इज -1, मॉड ऑफ P कितना आ जाएगा आपका दैट इज -1, क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है, सारी चीजें यहाँ तक क्लियर है, ओके। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, एडजॉइंट ऑफ P निकालते हैं, दैट इज एडजॉइंट ऑफ P। तो एडजॉइंट ऑफ P जैसे निकालेंगे, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ P निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दैट इज 1, जब इसका लेंगे तो ये आ जाएगा -1 और इसका लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका दैट इज फिर से -1 और इसका लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -1 और इसका कितना हो जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा, तो फाइनल क्या मिलेगा ये 1, ये इधर इधर चला जाएगा -1 और ये तो सेम ही मिलेगा, क्लियर है क्या, ये क्या मिल गया आपका एडजॉइंट ऑफ P मिल गया, ठीक है। अब P इनवर्स निकालोगे आप, P इनवर्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा दैट इज 1/2 है ना, ये क्या है आपका 1/2, तो 1/2 ही रहेगा भैया आपका,
है ना, ये 1/2 एडजॉइंट ऑफ 2 निकालोगे तो उसका 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, ठीक है। तो 1/2 एडजॉइंट ऑफ दिस इज 1 -1 अपॉन कितना है आपका -1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा -1 1 1 1, ये कुछ इस प्रकार से मिल गया। फिर से P और जो P इनवर्स है वो दोनों क्या मिल गया आपको, सेम मिल गया, ठीक है। P और P इनवर्स जो है क्या मिल गया आपको, दोनों जो है वो सेम मिल गया है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा आपका डायगोनलाइजेशन। D कितना होता है आपका P इनवर्स इनटू P होता है। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन P इनवर्स में भी आपका 1/2 है और P में भी 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब चलिए देखिए ये कितना है आपका -1 1 1 1, यही है। चलिए आगे, आगे क्या है आपका P सॉरी A कितना था आपका, दैट इज 0 1 1 0 और ये क्या है आपका -1 1 1 1, ये कुछ इस प्रकार से 1/4 दैट इज -1 1 1। मैट्रिक्स जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा राइट टू लेफ्ट करते हैं, राइट टू क्या करते हैं लेफ्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं। चलिए इधर देखिए आपका ये कितना हो जाएगा, दैट इज 0 into 1 दैट इज 1 और 0 into 1 दैट इज 1 और 1 into 0 दैट इज -1 और 1 into 0 दैट इज 1। अब फिर इधर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका 1 दैट इज -1 दैट इज -2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1 -1 दैट इज 0 1 -1 दैट इज 0 1 और 2, क्लियर। अब इसको 2 को बाहर कर दीजिए, दैट इज 1/2 और ये कितना हो जाएगा -1 0 0 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायगोनलाइज हो गया है, ठीक है। ये डायगोनलाइज हो गया है, ठीक है, क्लियर है। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है सॉल्व करते हैं, क्लियर है क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ओके। चलिए है